फिजाई हादसे तो होते रहते हैं, मगर शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मौसम भी ठीक हो, तकनीकी मसला भी कोई ना हो, इंजन भी ठीक से काम कर रहे हो, मगर फिर भी जहाज क्रैश कर जाए। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस की टैगलाइन रखने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को ऐसे ही एक हादसे का सामना करना पड़ा जिसमें सब ठीक था, मगर जहाज का कप्तान जिद्दी बच्चा बन चुका था। तहकीकाती रिपोर्ट में इस हादसे की जो वजूहात सामने आई हैं, उन्होंने दुनिया को चौंका के रख दिया है। वो 22 मई 2020 का दिन था। लाहौर एयरपोर्ट पर लगे फ्लाइट बोर्ड पर दिए गए वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे PIA की फ्लाइट PK 8303 ने लाहौर से कराची की तरफ परवाज करना था। एयरबस A320 के फ्लाइट क्रू ने अपनी इनिशियल फ्लाइट सिक्योरिटी क्लियरेंस करने के बाद बोर्डिंग के अमल का आगाज़ कर दिया था और कुछ ही वक्त में 91 मुसाफिर जहाज़ में सवार हो चुके थे। जहाज़ के कप्तान की जानिब से माइक्रोफोन पर जहाज़ में ऑन बोर्ड मुसाफिरों को वेलकम किया गया, जिसमें कप्तान ने तारफ़ी तौर पर बताया कि वो खुद जहाज़ के मुआवन पायलट और फर्स्ट पायलट इस जहाज़ के फ्लाइंग पायलट होंगे। 1:05 पर जहाज़ ने रनवे पर टैक्सी करना शुरू किया और कुछ ही लम्हों में जहाज़ फ़िज़ा में बुलंद हो चुका था। लाहौर में हल्के बादल थे और कराची में हद्दे निगाह बिल्कुल ठीक थी। जहाज़ के अपनी तय करदा बुलंदी 34,000 फुट पर पहुंचते ही क्रू अपनी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगा और क्रू ने पायलट्स को भी पूछा कि वो कुछ खाने में लेंगे, तो पायलट्स ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो रोज़े से हैं। इस मौका पर मैं आपको दोनों पायलट्स के बारे में ये बताना चाहूँगा कि कप्तान जो इस फ्लाइट के मुआवन पायलट थे, उन्होंने 1996 में जब PIA ज्वाइन करना चाही तो PIA के साइकेट्रिस्ट ने उन्हें इस जॉब के लिए नाअहल करार दे दिया था। साइकेट्रिस्ट के मुताबिक कप्तान अपनी बात मनवाने वाले और अपनी मर्जी थोपने वाली फितरत रखते थे और उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बिलो देन एवरेज था। इस फैसले के बाद होना तो यूँ चाहिए था कि कप्तान किसी और पेशे की जानिब जाते, मगर उन्होंने एक और आज़ादाना पैनल तश्कील दिया जिसमें 5 साइकेट्रिस्ट शामिल थे। उनसे अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के मुतालिक जब राय जानना चाही तो उन 5 में से 3 साइकेट्रिस्ट जो UK से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने कप्तान के हक में फ़ैसला सुना दिया। अब मसला ये था कि PIA अपने पैनल पर मौजूद साइकेट्रिस्ट के अलावा किसी की भी राय नहीं मानता था। उसके लिए कप्तान ने वफाकी मुख्तसब में दरख्वास्त दायर की और मुख्तसब ने भी कप्तान के हक में फ़ैसला सुना दिया, जिसके बाद कप्तान PIA ज्वाइन करने में कामयाब हो गए। तो इस पूरी कहानी को सुनते हुए आपने कप्तान का ये प्रोफाइल भी मद्देनज़र रखना है। इसी तरह फर्स्ट पायलट जो इस फ्लाइट PK 8303 के फ्लाइंग पायलट थे, वो भी दौराने ट्रेनिंग नेगेटिव फीडबैक की वजह से अंडर ऑब्जर्वेशन रहे थे और यही वजह थी कि वो कई साल से सेकंड लेफ्टिनेंट से फर्स्ट लेफ्टिनेंट प्रमोट ही नहीं हो रहे थे, मगर 2016 के बाद वो भी प्रमोशन पाने में कामयाब हो गए। जहाज़ बगैर किसी गड़बड़ के अपनी मंजिल कराची की जानिब बढ़ रहा था और फिर वो मौका आ गया कि जहां से चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई और हादसा रूनमा होने का आगाज़ हो गया। 1:24 पर फ्लाइट PK 8303 को कराची एयर कंट्रोलर के हवाले कर दिया गया था, जिन्होंने फ़्लाइट को रेडियो फ्रीक्वेंसी पर खुशामदीद कहते हुए जहाज़ को नवाब शाह 2A कराची के लिए क्लियर होने का सिग्नल दिया। कंट्रोलर ने कहा वो उम्मीद करते हैं कि फ़्लाइट PK 8303 रनवे 25 के लिए ILS अप्रोच बनाएगी। आसान लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि ILS अप्रोच 2 रेडियो बीम्स होती हैं जो पायलट्स को ज़मीन से जहाज़ की बुलंदी और रनवे से जहाज़ की दूरी का बताती हैं। अब जबकि कंट्रोलर की जानिब से पायलट्स को अप्रोच बनाने का कह दिया गया था, तो कवायद के मुताबिक पायलट्स को अप्रोच ब्रीफिंग करनी थी, जिसमें पायलट्स को तैयारे की रफ्तार, तैयारे की बुलंदी और तैयारे के रनवे से फासले के मुतालिक बातचीत करना थी। मगर कप्तान और पायलट दोनों ही अप्रोच ब्रीफिंग करने की बजाय
अपनी रोजमर्रा की बातों में मसरूफ रहे। 2:15 पर फ्लाइंग पायलट ने कंट्रोल से राब्ता किया और अपने तैयारे की बुलंदी कम करने की इजाज़त मांगी। यहाँ भी कवायद की खिलाफ वर्जी की गई थी, क्योंकि ऐसी दरख्वास्त कप्तान की जानिब से की जाती है, मगर कंट्रोलर ने इस चीज़ को इग्नोर करते हुए तैयारे की बुलंदी कम करने की इजाज़त दे दी और उन्हें 10,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करने की हिदायत देते हुए वाज़े तौर पर बता दिया कि फ़्लाइट PK-8303 मकली के मुकाम से सीधा आते हुए रनवे पर उतरेगी। कवायद के मुताबिक जो ही आल्टीट्यूड क्लियरेंस मिलती है तो उसे FCU यानी जहाज़ में जो एक खुदकार सिस्टम मौजूद होता है उसमें फ्लाइंग पायलट की जानिब से अपडेट किया जाता है। मकली नामी मुकाम जिसके मुतालिक कंट्रोलर ने बताया था वो एक शॉर्टकट था और उस शॉर्टकट रास्ते पर जाते हुए जहाज़ की बुलंदी पर नज़र रखना इंतहाई ज़रूरी था। पायलट्स ने शॉर्टकट रास्ता इख्तियार तो कर लिया था, मगर जहाज़ के कंप्यूटर में ये रूट अपडेट नहीं किया था और वो इस चीज़ से मुकम्मल बेखबर थे कि उनकी जानिब से जहाज़ के खुदकार निज़ाम में जो रूट पहले अपडेट किया गया था, तैयारा अब भी उसी के मुताबिक अपनी रफ्तार और अपनी बुलंदी को मैनेज कर रहा है। अब जबकि शॉर्टकट की वजह से रनवे करीब आ रहा था तो तैयारे के कप्तान ने तैयारे के उतरने के खुदकार निज़ाम यानी डिसेंट मोड को ऑन कर दिया, जिसके बाद तैयारा हर मिनट में 1000 फुट नीचे आ रहा था। 2:18 पर तैयारे की नीचे आने की रफ्तार 2400 फुट पर मिनट हो चुकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने दोबारा पायलट से राब्ता किया और उन्हें जहाज़ को 5000 फुट की बुलंदी पर उड़ने की हिदायत की, मगर फिर वही गलती। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वाज़ेह हिदायत के बावजूद जहाज़ में मौजूद कंप्यूटर को न्यू ऑल्टीट्यूड इंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक अपडेट ही नहीं किया था। इसके बाद जो चीज़ हुई उससे पहले आपको पायलट्स की वो प्रोफाइल मद्देनज़र रखना ज़रूरी होगा जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कॉकपिट में एक ऐसी आवाज़ सुनी गई जैसे किसी पुश बटन को दबाया गया है और उस आवाज़ के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 7 मरतबा फ़्लाइट PK-8303 से राब्ता करने की कोशिश की, मगर फ़्लाइट PK-8303 की जानिब से कोई जवाब न दिया गया। आखिरकार जब कंट्रोलर ने एमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से राब्ता करने की कोशिश की तो फ़्लाइट PK-8303 से राब्ता बहाल हो गया। राब्ता बहाल होने पर पायलट्स की आपस की जो गुफ्तगू सुनी गई उसे सुनकर आप भी यकीनन हैरान हो जाएंगे। होना तो यूँ चाहिए था कि फ़्लाइट PK-8303 के पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अपना राब्ता मुनक़ता होने के बाद कुछ कंसर्न्स शो करते और राब्ता बहाल करने के लिए अपने तय कोशिशें करते, तो तैयारे के कप्तान और पायलट्स इसकी बजाय इंतहाई गैर मुतल्लिका चीज़ें डिस्कस करते रहे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों पायलट्स इस चीज़ से भी मुकम्मल बेखबर थे कि फ़्लाइट PK-8303 का कुछ देर के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता रहा है। इस मौका पर तैयारे का खुदकार निज़ाम रनवे से फासला 90 नॉटिकल मील्स बता रहा था, मगर शॉर्टकट लेने की वजह से ये फासला सिर्फ 67 नॉटिकल मील्स रह चुका था और ये 23 नॉटिकल मील्स का डिफरेंस दोनों पायलट्स को कंप्यूटर और स्क्रीन के नक्शे पर वाज़ेह नज़र आ रहा था, मगर वो फिर भी उसे नज़रअंदाज करते रहे। 2:25 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तैयारे को 3000 फीट की बुलंदी पर आने को कहा, मगर तैयारा इससे कई गुना बुलंदी पर था। अब जबकि तैयारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को स्क्रीन पर नज़र आ रहा था तो वो उसे देखकर अलर्ट हो गए कि तैयारे की बुलंदी तो तयशुदा बुलंदी से 2 गुना ज़्यादा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से दोबारा राब्ता किया और पूछा कि क्या फ़्लाइट PK-8303 उतरने के लिए तैयार है। कप्तान ने जवाब दिया जी, मगर इस मौका पर कप्तान को अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया था और वो फर्स्ट ऑफिसर को मुखातिब करके कहने लगे, ये क्या हुआ, रुकें रुकें, होल्ड ख़त्म करें। फर्स्ट ऑफिसर ने फौरी तौर पर होल्ड ख़त्म करते हुए कॉल आउट दिया, होल्ड ख़त्म कर दिया गया। फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान से पूछा कि क्या उन्हें इस मसले की इत्तला देनी चाहिए, तो कप्तान ने उन्हें ये बताने से मना कर दिया।
ایک کے بعد ایک کی گئی تکنیکی غلطیوں کے بعد صورتحال کی سنگینی کو نہ سمجھنا کپتان کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس سے حادثے سے بچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ فلائنگ پائلٹ نے کپتان کے کہنے پر جہاز کو آٹو پائلٹ ڈسینٹنگ سے ہٹا کر اوپن ڈسینٹنگ موڈ پر کر دیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب پائلٹس خود مینولی اس جہاز کی لینڈنگ کو کنٹرول کریں گے، اور شاید اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پائلٹس نے سپیڈ بریکس اپلائی کر دی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول جو ساری صورتحال کو دیکھ رہا تھا، اس نے بھی فوری طور پر اپروچ کنٹرولر سے رابطہ کیا، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اسی فلائٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کی بلندی انتہائی زیادہ ہے، اس لیے وہ اسے آربٹ یعنی کہ دائرے میں چکر لگانے کا کہیں گے۔ کچھ لمحات بعد جب ایئر کنٹرولر نے فلائٹ PK8303 سے رپورٹ لیول پاسنگ کے متعلق پوچھا، تو ادھر بھی پائلٹس نے اپنی ایکچوئل ہائٹ جو کہ 7700 فٹ تھی وہ بتانے کی بجائے جھوٹ بولا اور کہا کہ وہ 3000 فٹ کی بلندی پر ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پائلٹس بھی اس مسئلے سے بخوبی واقف تھے، مگر وہ کنٹرولر کو اپنی اصل بلندی نہیں بتانا چاہ رہے تھے۔ طیارہ جب سبین کے مقام سے گزرا جو کہ رن وے سے صرف 10 ناٹیکل میل دور تھا، تو اس مقام پر اس کی بلندی تجویز کردہ بلندی سے انتہائی زیادہ تھی۔ اس موقع پر ایک بار پھر ایئر ٹریفک کنٹرول نے پائلٹس کو بلندی کی بابت بتایا، لیکن کپتان نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ سب اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ 2:32 پر کاکپٹ میں پائلٹس کی ایسی آواز گونجی کہ جسے سن کر یوں لگنے لگا کہ جہاز اڑانا ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ان پائلٹس کے لیے محض ایک کھیل تماشا ہے۔ پائلٹس ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایئر ٹریفک کنٹرول یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ ہم نے ایسے کیسے کیا۔ ایئر کنٹرولر یہ بات سن چکا تھا اور پھر پائلٹس کو ایئر کنٹرولر کی جانب سے ہدایات کی گئیں کہ وہ اپنی لینڈنگ اسٹریٹجی کو تبدیل کریں، مگر کپتان نے پھر بھی بات نہ مانی اور 8 سیکنڈ بعد جواب دیا، ہم ٹھیک ہیں۔ کراچی اپروچ کنٹرول نے طیارے کے پائلٹس کو دوبارہ ہدایات دی کہ جہاز کو موڑا جائے، مگر کپتان بضد رہا۔ طیارہ نوز ڈائیو کرتے ہوئے زمین کی جانب آ رہا تھا۔ اس دوران طیارے کے کمپیوٹرز پر وارننگز آنا شروع ہو گئیں کہ طیارے کو اوپر اٹھایا جائے، مگر کپتان نے ان وارننگز کو بھی اگنور کر دیا۔ اس موقع پر طیارے کے کپتان نے پھر ایک ایسی حرکت کی کہ جس سے آج سے 24 سال قبل سائیکیٹرسٹ کی ان کے متعلق کہی گئی یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ کپتان اپنی مرضی تھوپنے کی فطرت کے حامل ہیں۔ فلائنگ پائلٹ نے کپتان سے جب جہاز کو موڑنے کی اجازت مانگی تو کپتان نے پریفرنس بٹن دباتے ہوئے طیارے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ متعدد وارننگز کو نظر انداز کرنے کے بعد جب ایک آخری وارننگ باقی تھی، وہ گراؤنڈ پروگزیمٹی وارننگ تھی، جس میں طیارے کے کمپیوٹر نے پائلٹس کو ٹو لو، گیئر، پل اپ جیسی وارننگز دی۔ طیارہ رن وے سے صرف 7 فٹ اوپر اڑ رہا تھا، مگر ابھی بھی ٹائر نہیں کھولے گئے تھے، اور پھر ضدی کپتان نے ایک اور غلطی کرتے ہوئے دونوں انجنز پر فل ریورس گیئر لگا دیا۔ یاد رہے فل ریورس تب اپلائی کیا جاتا ہے جب طیارہ رن وے سے ٹچ ڈاؤن کر جاتا ہے۔ 2:34 پر طیارے کے دونوں انجن رن وے سے ٹکرا چکے تھے۔ 16 سیکنڈز میں 4 بار طیارے کے انجنز اور رن وے میں ٹکراؤ کی وجہ سے چنگاریاں نکلی ہیں۔ کاکپٹ میں انجن میں آگ لگنے کی وارننگ دی جا رہی تھی اور انجن 2 کا جنریٹر فیل ہو چکا تھا اور انجن آئل دونوں انجن سے مسلسل بہہ رہا تھا۔ فلائنگ پائلٹ اس ساری صورتحال میں کپتان کو مخاطب کر کے چلا رہے تھے، سر ٹیک آف، سر ٹیک آف۔ آخر ضدی کپتان نے پہلی مرتبہ فرسٹ آفیسر یعنی فلائنگ پائلٹ کی بات مان لی اور دوبارہ اڑان بھری، مگر اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی تھی۔ ایئر کنٹرولر نے جہاز کو چکر لگا کر واپس آنے کو کہا۔ طیارہ دوبارہ فضا میں بلند ہوا تو طیارے کا پہلا انجن بھی جواب دے گیا، جبکہ دوسرا انجن پہلے ہی نکارا ہو چکا تھا۔ 2:38 پر طیارہ بغیر کسی انجن کے فضا میں تیر رہا تھا، رن وے تھوڑی سی دوری پر مگر سامنے نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں جب
फ्लाइंग पायलट ने कप्तान को तैयारे की स्पीड बढ़ाने का कहा तो कप्तान ने जवाब दिया, दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, स्पीड नहीं बढ़ाई जा सकती। कराची एयरपोर्ट फ्लाइट PK 8303 की हंगामी लैंडिंग के लिए तैयार था। फ्लाइंग पायलट कंट्रोलर को मुत्तला कर चुका था कि उनके दोनों इंजन्स बंद हैं और वो बराह रास्त उतरेंगे, लेकिन सिद्दी कप्तान ने लैंडिंग गियर डाउन कर दिए, जिससे तैयारे की रफ्तार मजीद कम हो गई। कप्तान ने केबिन क्रू को बैठने का कहा और खुद चिल्लाने लगे, मैडे मैडे। अगरचे तैयारा रनवे की जानिब बढ़ चुका था, मगर पायलट्स को अंदाज़ा हो गया कि वो रनवे तक नहीं पहुंच सकेंगे और फिर 2:40 पर तैयारा रनवे से महज 1300 मीटर दूर एक आबादी पर गिरकर तबाह हो गया और यूं एक जिद्दी कप्तान कई इंसानों की जान ले गया।